क्वेश्चन आपके 5% है। जैसे आपने 60 अटेम्प्ट किए, 6 पंजे 30, 60 अटेम्प्ट किए, इसमें आपके 3 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए और मान लेता हूं आपके 55 क्वेश्चन सही हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप एसएससी जीडी का फिजिकल मारने जा रहे हो। ठीक है भैया, समझ लीजिए फिर से। मान लेता हूं आपने 55 प्रश्न सही किए और आपके 3 के करीब प्रश्न गलत हो गए, इसमें 3 4, तब भी आपके जो बने वो 52 के करीब सही प्रश्न बने। आप 100% फिजिकल मारने जा रहे हो। यदि ऐसा है कि आपने अटेम्प्ट तो किए 70, सही हो रहे इसमें से 55 और गलत हो गए 15, तो 7.5 तो आपको ये हो गया। तो 55 दूनी 110, 110 में से 7.5 गए तो आपके आ गए 102.5 और जुर्माना लग के नॉर्मलाइजेशन का ये 98-97 के आसपास पहुंच गए। मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, 52-53 क्वेश्चन अगर आपके सही अटेम्प्ट है और गलत प्रश्नों की संख्या जितने आपने अटेम्प्ट किए केवल उसका अधिकतम 5% है, आप इस बार फिजिकल मारने जा रहे हो। कोई नहीं रोक सकता आपको फिजिकल मारने से। अब ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात कर रहा हूं, इन तीनों कैटेगरीज को लड़कियों के लिए भी लगभग समान है। एससी कैटेगरी आप भी 50 के आसपास और एसटी कैटेगरी 45 प्रश्नों के आसपास, ये आप अपना लेकर चलिए। और जो अपने ये साथी है एक्स सर्विसमैन, ये 40 प्रश्नों के आसपास, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी। फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूं। अब आ जाता है फाइनल, तो पहले होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा कि इस बार गर्मियों में फिजिकल है। फिजिकल बहुत कम बच्चे मार पाते, 30% से भी कम, 25% के करीब। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर और बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और ये मैं खूब बढ़िया राज्य लेकर चल रहा हूं, टॉप क्लास राज्य। जिस दिन कट ऑफ आएगी फिजिकल की, हम और आप मिलेंगे और ये बात सही सिद्ध हो जाएगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी 70 करके आया 80 मिनट में, बहुत अच्छी बात है, उसके सारे सहियों से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके 50 सही और 20 गलत हो गए, तो फिर उसी के हिसाब से वो अपना आगे का सिस्टम देख ले। 10 नंबर तो उसके नेगेटिव में कट गए। ऐसा ही ज्यादातर बच्चों के साथ है। कुछ तो अच्छे बच्चे कुछ अटेम्प्ट कराए, लेकिन जब आंसर की आएगी तो आप देखोगे आंसर की में आपको सही प्रश्नों की जो संख्या मिलेगी ज्यादा से ज्यादा बच्चों की, वो इन्हीं प्रश्नों के आसपास घूमेगी। यही मेरे विचार में फिजिकल के लिए इतने हैं आपके आंसर की में। मस्त दौड़ मारना, 50 के आसपास भी है तो भी दौड़ मारना, उससे कम है उम्मीद रखना भगवान करे आप भी दौड़ के लिए जाएं। हालांकि वैकेंसी ऐसे भी नहीं है कि 1 लाख हो, 40,000 है, तब ये मैं बता के चल रहा हूं। और 2 से 2.5 गुना बुलाते हैं फिजिकल में, तो बुलाए तो 1.25-1.5-2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद में उनमें से जितने क्लियर होंगे तब ये मेरिट फिर आपकी फाइनल लगेगी। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जो जीडी का पेपर हो गया तो बहुत सारे बच्चे वो सीआरपीएफ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। 1300 वैकेंसी है, 40,000 के लिए ढंग की नहीं की, 1300 के लिए ढंग की कर रहे हो। एमटीएस की आई पड़ी है, पूरे दिन एग्जाम पर क्लास चल रही है। आपको इस बार वो मेहनत करनी है जो आप जीडी के लिए भी नहीं कर पाए। थ्योरी बढ़िया करो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो तुम क्वेश्चन खेल रहे हो ना, उससे तुम 60% पर रहोगे। और 60% का मतलब है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने का, कम से कम 80%, तब जाके आप किसी भी एग्जाम में फाइनल मानो अपना। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन से, गुरुकुल से, ऑनलाइन से। तुम थ्योरी पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, क्लास में रिवाइज कराने की कोशिश है। एग्जाम निकाल लोगे 4-5 महीने की लगातार मेहनत से, नहीं तो 2-2, 3-3 साल से तैयारी करते आ रहे हो। 60% उतने पे घूम रहे हो। क्वेश्चन से नहीं होने का सुन लो, जबरदस्त थ्योरी एक बार पढ़नी पड़ेगी। तो ये मेरी आपको छोटी सी कट ऑफ की वो थी। उम्मीद करते कि जल्दी से आंसर की आए, फिर आप सभी लोग अपने को बताना कि कितने अटेम्प्ट, क्योंकि अभी तो आप दे आए,
अब अंदाजे से बताओगे ये एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी है। जब आंसर की आएगी तब आप एग्जैक्ट एक्यूरेसी बता दोगे कि जी मेरे तो 60 मिनट में 80 में से इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है भैया, 60 मिनट थे, यूं शुरू हुआ, पता भी नहीं चला कब समय निकल गया। इसलिए ज्यादा बच्चे वो मत सोचिए कि सब 70-70 करके आए, तुम्हारे जैसे ज्यादातर 50-55 वाले ही। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद।